घुसती रहती है। ये लोग लाइन में खड़े, ये देख। हाँ, तूने मेरा मटका फोड़ा। हाँ, मेरा मटका तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। समझते हैं अपने आप को। छोड़। बूढ़ी लाल लगा। चल। हाँ, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। इसलिए तो आजादी मिली है, अरे लड़ने के लिए है? अरे पहले अंग्रेजों से लड़ते रहे, वो चले गए, अब किससे लड़ोगे? हाँ हाँ, आपस में लड़ो, लड़ो लड़ो। पहले देश के लिए लड़े, अब अलग राज्य के लिए लड़ो, जात पात के लिए लड़ो, मंदिर के नाम पे लड़ो, मस्जिद के नाम पे लड़ो, और कुछ न मिला है? पानी 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 के लिए लड़ो। हमेशा कुत्तों की तरह लड़ते रहो, मरते रहो। लड़ाई का बड़ा फायदा है? पहले अंग्रेजों ने उठाया, अब नेता लोग उठा रहे हैं। हाँ, नेता लोग उठा रहे हैं। देश के नेता जिंदाबाद, देश के नेता जिंदाबाद, देश के नेता जिंदाबाद, देश के नेता जिंदाबाद। कौन कहता है ये पागल है? कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बातें करता है। उस पागली बात छोड़ मौसी, पानी भर, तेरा नंबर है। हाँ हाँ, मेरा नंबर है। आरती, तू भर ले पानी, जा। ए मौसी, लड्डू कब खिला रही है? तुम्हारी बहू के बच्चे हुई क्या नहीं? दिन तो पूरे होने को है, बस 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे। हट। ए मौसी, तेरी बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी चल तू। बेटे, बेटे घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बेटे, बेटे घबरा मत। अरे अरे, कोई रिक्शा टैक्सी मंगवाओ, इसको अस्पताल लेकर जाने का। अरे किधर लेके जाएगा? आज रिक्शा टैक्सी का हड़ताल है, अक्खा मुंबई बंद है। अरे मौसी, तू फिकर काय को करती है? अपुन है ना, देख अपुन जुगाड़ करता है। हाँ बेटा, चलो चलो दौड़ो भाई लोग, चलो दौड़ो। संभाल के धीरे धीरे, ऐसे से। अरे दौड़ो, हाँ चलो चलो। अरे काहे को रोती है मौसी? पहला बच्चा है ना। अरे सब ठीक हो जाएगा मौसी। घबराने का नहीं मौसी, देखना छोकरा होगा अपुन के माफिक। ए, पेशेंट का रिश्तेदार कौन है इधर? मैं हूँ, मेरी बहू है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं हुआ, केस बहुत बिगड़ चुकेला है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1000 रुपए जमा करा दो। हम बहुत गरीब लोग हैं, 2 जून की रोटी ठीक से नहीं खा पाते। 1000 रुपए कहाँ से लाएंगे डॉक्टर साहब? साल भर से मेरा बेटा बेकार है, काम नहीं मिला उसे। तुम लोग को काम आता कहाँ है? तुम लोग को तो सिर्फ एक ही काम आता, बच्चे पैदा करना। सारे काम छोड़ के तुमको इसी में मजा आता है, और फिर कहते हो हम लोग गरीब हैं। डॉक्टर साहब दया करो, डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ए मौसी, पाँव नहीं पड़ने का, सर नहीं झुकाने का क्या? अरे अपन गरीब लोगों के पास एक ही तो दौलत है, और वो है अपन लोग का सर। ये सिर भगवान के चरणों में झुकाने का, किसी अरे गहरे नत्थु कहरे के सामने नहीं झुकाने का क्या? ए डॉक्टर ले। क्या पता है डॉक्टर? हाँ? ये माल पकड़। ये तो 700 रुपए है। हाँ हाँ, 300 रुपए कल पहुंचा दूंगी, चलेगा ना? चलेगा। बेटी, मैं तेरा ये एहसान को गोली मार मौसी। एहसान तो साला अमीर लोग करते हैं, गरीब तो गरीब के काम आता है ना। मैं जाती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उनको बता देना, ठीक है? ये लड़की नहीं, देवी है, तभी तो मुझ गरीब की मदद करने आ गई।
टिक बम। साला 2 कस में भेजे की खिड़की खुल जाता था। अरे साला अब तो बत्ती भी नहीं जलता। ए गलवा, हाँ तू गया क्या रे गड्डी में? अरे बार बार क्या गुड़ समझ रहा है क्या? ये ले 10 की चाल चल रहा है। लगता है कलवा का गेम बहुत सॉलिड है। अपन तो गया साला गड्डी में। ये कलवा, हाँ इधर आ। हाँ पंजू बोल, क्या बात है? क्यों रे साले, तेरे को ऊपर जाने की जल्दी है क्या? अरे अपुन ने क्या किया बाप? साला पूछता क्या किया है? साले तूने अन्ना सेठ के आदमी को गाली क्या को दिया? क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? तूने अन्ना सेठ के आदमी को गाली दिया? यार अपुन से मिस्टेक हो गया यार। अभी अपन क्या करें? अबे इससे पहले तेरा डेड बॉडी किसी गटर में मिले, जा अन्ना सेठ से माफी मांग ले। अभी क्या? अपन तो उसका पैर पकड़ लेगा। हाँ। अन्ना सेठ के पाँव पे गिर के माफी मांगना है, नाक लगाना और फिर खड़े होके हथेली फैलाना, कहना अन्ना सेठ इसमें तू को मैं चाटूंगा। अन्ना सेठ भगवान है? उसका थूक और मूत प्रसाद है। काय को मारा? अरे अपने बस्ती का चोकरा है, ऐसा नहीं मारने का। देख इसका दांत टूट गया। अपन को माफ कर दो अन्ना सेठ, अपन से मिस्टेक हो गया अन्ना सेठ। ये कुक अपन को खलास कर देगा अन्ना सेठ। नहीं करेगा। जब तू इतना डरता है तो मेरा आदमी को गाली काय को दिया? अपन से मिस्टेक हो गया अन्ना सेठ, अपन पिएला था। मैंने पीने से तेरे को रोका? नहीं रोका ना, तो तूने मेरा आदमी को काय को रोका? अगर अन्ना तुम लोग के बस्ती वालों से आपता वसूली करता है तो क्या फोकट में करता है? कोई पाप करता है? तुम लोग का जान नहीं बचाता क्या? अगर अन्ना साला आंख बंद कर लेना, वो दाना सेठ तुम लोग सब लोग का साला कपड़ा उतार के नंगा कर डालेगा। साला अन्ना इज्जत बचाए, इन लोग का अन्ना इज्जत बचाए, और इन लोग की अन्ना का इज्जत का माँ भिन्न करेगा तो कैसा चलेगा? क्यों होगा? कैसा चलेगा? नहीं चलेगा भाई। अरे तो बोल इसको। मैं इसके हाथ पे तोड़ देता हूँ, फिर ये भी नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं। नहीं, अभी नहीं तोड़ेगा। देख कितना खून निकला इसका। ये ले, जा डॉक्टर के पास जा, ठीक है? हाँ इधर सुन, ये कुका है ना, ये साला बहुत हरामी है। दोबारा ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करने का, नहीं तो तेरा टांग इस तोड़ डालेगा। तो फिर तू कैसा चलेगा, है ना? समझा? जा। क्या हुआ बोला? वो छमिया मेरे सपने में आई। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या? अरे बिन बादल बरसात। अरे शाने, तेरे को शर्म नहीं आती है क्या रे? बच्चे के सामने ऐसे बात कर रहा है? ए बसंती, आप उनको बच्चा नहीं बोलने का क्या? अरे एक आप उन नीलू को उठा के ले जाएगा ना, सब लोग ताकता रह जाएगा। साले राम के पिल्ले, अभी 2 दिन नहीं हुए अंडे से निकले नहीं, और तुम उस नीलू का माला जपने लगे जैसे वो स्वर्ग का अप्सरा है, और इस बस्ती का अच्छी छोकरी लोग चुड़ैल है। तू काहे को जल रही है? अरे जले मेरी जूती, अगर उसे इस बस्ती से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी कमला गोवा वाली नहीं। साला बात करता है खजूर। देख 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 देख, ये साली कैसी जल रही है, कहाँ गई होगी रे? अरे इतनी आग लगी है, कहाँ जाएगी? वाह वाह, क्या बात है मेरी जाने मन। ये नहा धोकर किस पर बिजलियां गिराएगी आज, हैं? किसी पर भी गिराऊं, तुझे क्या? मुझे क्या, मुझे तो ये है। एक बात बोलूं तेरे को, तू गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती है। मस्का मारना बंद कर। तू गुस्से में बहुत अच्छी लगती है। अच्छी तो वो कुतिया लगती है, तभी तो बस्ती वाले कुत्ते की तरह दुम हिलाकर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। न जाने क्या जादू कर रखा है उसने। तू चिंता मत कर, उसका जादू मैं उतार देगा। कब उतारेगा? उसका नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है।
ये आग तू मेरे लिए बचा कर रखना। तू देख, मैं नीलू की जिंदगी में ऐसी आग लगाएगा, ऐसी आग लगाएगा, अगर वो बस्ती छोड़कर ना चली जाए तो मेरा नाम भी जॉन नहीं। मरेगी, नहीं बचेगी। महेश साली को जान से मार डालेगा। चमड़ी की फैक्ट्री चलाती है, नोट छापती है। कुका, ये साला जॉन भी मेरे को अभी आके बता रहा है। क्यों रे? कितने बार तो उसका काम बजा है? जवाब दे मेरे को। गॉड प्रॉमिस अन्ना सेठ, मैं आज तक उसको हाथ नहीं लगाया। तुम साला बहुत आदमी। आजकल तुम धंधे में कामचोर भी बन गया। तुम्हारा साला खपत भी इतना कम हो गया है। वो क्या अन्ना सेठ, पिछली बार बस्ती में 2 आदमी मर गए ना, साली पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। पुलिस का लफड़ा, साला अन्ना का लफड़ा। कुका, माल दे इसको। ये तो बहुत ज्यादा माल है अन्ना सेठ। ज्यादा माल है तो ज्यादा हाथ पांव मारने का, समझा? समझा। अन्ना सेठ, वो नीलू का लपड़ा अपन का लपड़ा है। तो जा। कोका, हाँ ना, ये 2-3 छोकरे को लेके जाओ। और वो जॉन ने क्या नाम बोला था वो लड़की का? नीलू। हाँ, उठा के लेके आओ उसको जल्दी। ठीक है ना। अन्ना भी देखने को मांगता कि इसके अंदर में आग कितना। अबे साला, घोड़ा बेच के चादर छोड़ के सोएला है। सुबह तक कुल्फी बनेगा इसका। हाँ। सो ये बूढ़े, नीलू कहाँ रहती है बोल? पाइप में। पाइप में? क्या नीलू? क्या है बे? ए, चल बाहर आ। साला काय को फटेला ढोल के माफिक चिल्ला रहा है। कौन है बे तू? चल मेरे साथ। ओए, हाथ छोड़ अपन का। पॉकेट में हाथ नहीं लगाने का नीलू को। अरे तुझे अन्ना सेठ ने बुलाया है। ओए, अन्ना सेठ की रखेल दिख रही मैं तेरे को? अन्ना सेठ ने बुलाया है। हाँ? बहुत भाव खा रही है। चलो उठा ला। अच्छा, कोई बात नहीं। अन्ना सेठ हारेली भी मैं। तू का ऐसा नहीं फेंकने का, ऐसा। मेरे को पहचानती? अन्ना, मैं अन्ना। जानती तेरे को, नहीं पहचानती तो इधर काय को आती? तू किधर आई रे? तेरे को तो मेरा चौकरे लोग उठा के लेके आए। उठा कर? अपन का भी नाम नीलू है क्या? अगर अपन चाहता ना सेठ, तो तेरे आदमी लोग को रुई के माफिक धुनक के रख डालता है। मगर अपन को ना तेरे से मिलने का था, इसके वास्ते तेरे आदमी लोग को चांस दिया अपन। बहुत जिगर वाली है। सो तो हूँ। मेरे को पसंद आए तेरा बात। ये बता, अब तक क्यों नहीं देती है? लो, मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए फकीर। एक बात बता, ये बदन तो मेरा है ना, तुम्हें किस बात का हफ्ता दूं मैं? ये सिगरेट के जैसा मैं तेरे को है ना मसल के रख देगा, समझी? हाय, तुम मसल ना, खड़ा क्यों है? तो तू हफ्ता नहीं देगी? बोला ना नहीं देगी। मैं तेरा गोरा बदन है ना, उसको साला खुड़स डालेगा ऐसे। कपड़ा काय को फाड़ता है सेठ? बदन देखने का है, ले देख। गुस्सा बहुत करती है। ग्राहक कैसे पटाती है रे? वैसे ही जैसे तेरे को पटा रही हूँ रे।
अन्ना सेठ, वकील का फोन आया, आपसे बात करना चाहता है। ये इसको बोल बाद में फोन करने को। वो बोलता बहुत अर्जेंट काम है। साला फुल टाइम हरामी है। आता है मैं। साला हलकट दादा बनता है, हाँ? इसका मतलब है ये कपड़ा पहन लो। हाँ, तू मेरे वास्ते कपड़ा काय को लाया रे? हाँ, वो क्या है ना, तूने मेरे को कुछ किया तो मैं भी तेरे को खुश करने के लिए कपड़ा लाया। तू मेरे को खुश करेगा? करेगा। वादा करता है? वादा किया। पक्का? देखा, जबान से पलटना नहीं फिर। हाँ, ये अन्ना का हाथ है। बस्ती के गरीब लोगों से हफ्ता लेना छोड़ दे। भेजा फिर लाए तेरा। अगर मैं बस्ती से हफ्ता लेना छोड़ेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल बराबर बोला रे तू। एकदम भीख मांगे की माफिक बात करता है। भीख मांगना छोड़ देगा तो खाएगा क्या? क्या बोला तूने? मेरे को भीख मांगा बोला? अन्ना को भीख मांगा बोला तूने? हाँ? जरा सोच अन्ना, तेरे भी और एक भीख मांगे में क्या फर्क है? बस इतना कि वो लोग हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं और तू लोगों का गला पकड़कर हफ्ता मांगता है और कहता है कि तू अन्ना सेठ है। अरे अगर तू अन्ना सेठ है तो लोगों से हफ्ता मांगना बंद कर दे, गरीबों का खून पीना बंद कर दे, तो अपन बोलेगा कि तू अन्ना सेठ है और जिंदगी भर तेरा पैर धो धो कर पिएगा रे। मैं क्या बोला तू मेरा पाँव धो के पिएगा? तू मेरा पाँव धो के पिएगा और तेरा साला ये बस्ती का लोग जो मेरे को सलाम करता था मेरे पे थूकेगा। अन्ना अन्ना थू। ये लोग साला जो मेरे को इज्जत करता था ये लोग बोलेगा अन्ना तेरा इज्जत खत्म, अन्ना का इज्जत खत्म, मतलब अन्ना खलास। अच्छा, लोग कभी खलास नहीं होता ना, वो हमेशा जिंदा रहता है। तू क्या समझता है रे? लोग तेरी इज्जत करता है इसके लिए तेरे को सलाम करता है? नहीं नहीं, वो तेरे से डरता है इसके लिए तेरे को सलाम करता है। रावण है ना, दुनिया में रोज पैदा होता है, लेकिन राम एक ही बार जन्म लेता है रे। लोग सिर्फ अच्छाई का पूजा करता है, बुराई का नहीं। तू भी अच्छा आदमी बन जा, गरीब लोग को सताना छोड़ दे अन्ना। फिर देख, सारा बस्ती का लोग तेरी जय जयकार करेगा। ये सब तेरी जय जयकार करेगा अन्ना। मेरे को जय जयकार नहीं कराने का है। तू मेरे को राम मत बना, मैं रावण ही चच्चा हूँ, खलास। वाह अन्ना सेठ वाह, अपुन से ना बहुत बड़ा गलती हो गया। इतनी देर तक यहाँ खड़ा होकर भैंस के आगे बीन बजा रहा है। तेरा हफ्ता अपुन दे दिया, अब अगले हफ्ते आएगा ना तेरा हफ्ता देखे जाएगा। पकड़ तेरा कपड़ा। तू ये कपड़ा नहीं पहनेगा, मेरा बात नहीं मानेगा। तू मेरी बात मानेगा जो मैं तेरी बात मानूं? हाथ छोड़। कपड़ा पहन, पकड़ ये कपड़ा। मैं आज से हफ्ता नहीं लेगा। क्या? मेरे को मालूम था रे, तू जितना बुरा दिखता है उतना बुरा नहीं है। ये साला सुबह से मुंह नहीं धोया बास मारता है। चल चल। ये कैसा रे तेरा दुनिया? तू तो बड़ा तीसमार खां बन रहा था, कह रहा था कि अन्ना उसको ठीक कर देगा, लेकिन उल्टा उसने ही अन्ना को ठीक कर दिया। उसने वादा किया है कि वो बस्ती वालों से हफ्ता नहीं लेगा। कमाल है ये चमत्कार कैसे हो गया? उस कुतिया ने अन्ना को अपनी जवानी की पिलाकर अपने वश में कर लिया है। अब बोल तू क्या करेगा? तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे? अपनी सीमा को? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम इतनी सुंदर हो,
ये रिवॉल्वर की जो गोलियां है ना, वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं, फिदा हो गए तुम्हें और तुम्हारे बदन को चूमना चाहती है। ये क्या क्या भाई आपने? आप तो इस लड़की से प्यार करते थे ना? अरे प्यार करता था, लेकिन अब ये साली माँ बनने वाली थी, माँ। मगर आपने तो 2 साल पहले ही नसबंदी करा ली थी ना। इसे तंदूर में डाल दे। अरे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना, क्या वो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, काम पे लग जाए। भाई क्या है? वो जॉन आपसे मिलने आया है। जॉन बोले तो अन्ना का आदमी, ड्रग्स बेचता है वो। क्या काम क्या है? बोलता है आपसे कोई जरूरी बात करने का है। तलाशी ली। जी भाई, ये मिला है। समझदार है लौंडा। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या वो एड्स से जंग निरोध के संग। सलाम दाना भाई, सलाम। कैसा रे तेरा अन्ना सेठ? तो उसका वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वफादार कुत्ता है ना? आज से आपका हूं। हाँ? अच्छा, काम की बात कर, यहाँ क्यों आया? वो क्या है दाना भाई, आपके और अन्ना सेठ के बीच में एक करार हुआ था ना कि जहां से अन्ना सेठ हफ्ता लेगा वहां से आप नहीं लेंगे, और जहां से आप हफ्ता लेंगे वहां से अन्ना सेठ नहीं लेगा। तो क्या मुझे याद दिलाने के लिए आया कह रहे? नहीं दाना भाई, मैं तो ये बताने के लिए आया है कि अन्ना सेठ ने बस्ती वालों से हफ्ता लेना बंद कर दिया है। बहुत बढ़िया खबर लाया रे तू। हाँ? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दिल बाग बाग हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? एक छोकरी ने किया। नीलू नाम है उसका, नीलू। नीलू नाम तो बहुत बढ़िया है, लड़की भी करारी होगी, मिलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया खबर लाया रे तू। आज से तू मेरा कुत्ता। दाना ने दाना खा लिया। ले गड्डी खा। तूने जॉन के बारे में हमको खबर किया। अन्ना बहुत खुश, वेरी हैप्पी। ये दाना ने तेरा बहन को मारा, हमको अच्छा नहीं लगा। दाना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तू जा, जा तू। कैसा रे तेरा दुनिया? मैं अन्ना बोलता है, दाना सेठ को दो। सेठ मीटिंग में है। ठीक है, उसको बोलना अन्ना मिलने को मांगता है। एरिया 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 ना उसका ना मेरा। आओ आओ अन्ना सेठ। देखा वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए तो हम चले आए। बोलो क्या काम है? हमने सुना कि तुमने बस्ती वालों से हफ्ता लेने का ऐलान किया है। हाँ ठीक सुना है तुमने। तुमने नहीं लेने का ऐलान कर दिया तो हमने लेने का ऐलान कर दिया। जहां तुम्हारा बंद वहां अपना चालू। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि उधर से बचोगे तो इधर लूट लेंगे। दाना सेठ, वो बस्ती वाला बहुत गरीब लोग, इसीलिए हमने उधर हफ्ता बंद किया। और हम चाहता है कि अरे चाहता तो मैं भी हूं कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है? तुम्हारे चाहने से क्या होगा? देखो भाई, इस साल मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूं
और मुझे पैसा चाहिए, चाहे वो अमीरों की तिजोरी से आ जाए या फिर गरीबों के कटोरे से, बस पैसा आना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि आम खाओ, पेड़ मत गिनो। जिंदा रहेगा तब ना। दाना जब मर जाएगा तो आम कैसा खाएगा? नहीं खाएगा ना। मैंने तुम्हारे को प्यार से समझाया कि बस्ती वाले को नहीं परेशान करने का। बस्ती वालों से ना अन्ना हफ्ता लेगा ना तुम लेगा, खलास। तो मेरे को धमकी दे रहा अन्ना? नहीं, मैं तुमको समझाया, नहीं समझेगा तो बारी पड़ेगा, तुम्हारा नुकसान होएगा। फिर नहीं बोलना कि अन्ना सेठ ने तुमको बोला नहीं। अरे नहीं अन्ना सेठ, तुमने बोला, हमने सुन भी लिया, लेकिन कल मैं बस्ती में हफ्ता लेने जरूर आऊंगा। तुमसे बने तो रोक लेना। कल होली है, अगर तुम बस्ती में आया ना दाना सेठ, तो रंग और गुलाल नहीं उड़ेगा, खून का होली होएगा, खून का, समझ गया? मेरे गंजे तो कितना खूबसूरत है। ये ले। गंदी नाली की कीड़े दाना सेठ पे हाथ उठाती है। दाना! तू मेरे को अच्छा आदमी बनने को बोला, मैं साला अच्छा आदमी तो नहीं बन सका। तू चुप बैठ रहे, तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं है ना, ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होएगा? झूठा दिलाता मत दे। ऐसा मत बोल, नहीं है ना। नीलू प्रॉमिस कर कि तू एक
अच्छा लड़का देखेगी और उसके साथ शादी बना के घर बसाएगी। नहीं, ऐसा मत बोले, मैं मर जाएगी तेरे बिना। ऐसा मत बोल, तेरे को कुछ नहीं होगा। अन्ना का बात नहीं मानेगा, प्रॉमिस करने दो। हाथ दे, हाथ दे, टाइम नहीं है मेरे पास, हाथ दे नीलू। अन्ना, तू हटना रे, तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। तू हमेशा ऐसा करता है, जिसे भी मैं अपना समझती हूँ, तू हमेशा ऐसा करता है। उठना रे, मैं आती हूँ ना, तेरे साथ अभी चलती हूँ मैं। हवलदार, सांस चल रही कि नहीं देखो। साहब केला ले जाओ इसको पोस्टमार्टम के लिए। ए रोक! अन्ना! अन्ना! नहीं! तू बोला था तू मुझसे शादी करेगा। अभी तो मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता। ए, किसने मारा इसको? इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी आया हूं। अच्छा, ए, क्या हुआ इधर बोल। अबे बताता है कि नहीं क्या हुआ इधर? मुझको कुछ नहीं मालूम साहब। ए, तू बता कौन मारा इसको, बता बता। बोला मैंने गोली मारा। मैंने गोली मारा। बंद कर दो मुझे, हथकड़ी लगा दो, जेल में डाल दो। इन लोगों से पूछता है गोली किसने चलाई, उनसे पूछता गोली किसने चलाई। जैसे उसको कुछ मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। हफ्ता खाता है हफ्ता। अबे चुप कर। कौन है ये? कौन है ये? बातों पर मत जाओ, ये बेचारा तो पागल है। हट, मैं पागल नहीं हूँ। पाटिल, जाओ सब करके तलाशी लो, मुझे वो रिवॉल्वर, वो कट्टा चाहिए जिससे ये मर्डर हुआ है। जाओ जल्दी। छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। साहब ये पैकेट मिला। कहां से? वो पाइप में से। पाइप से? क्या रे, कौन रहता है वो पाइप में? नीलू दीदी। कौन नीलू दीदी? वहाँ बैठी है। हवलदार, ये उन्हें दिला। यस सर। ड्रग्स बेचती है साली। उनको छोड़। चल। ड्रग्स बेचने का धंधा कब से करती है? सब वो माल उनका नहीं है। पुलिस स्टेशन में ले जाकर धुलाई करूंगा ना तो गा कर बोलेगी माल मेरा है। क्या हुआ, कुछ बताया कि नहीं? नहीं सर, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, कुछ बताती ही नहीं। बताएगी, रात को जमकर धुलाई करूंगा ना, सब बताएगी। अरे, और मिस्टर सागर? तुम्हारी याददाश्त बड़ी तेज है यादव, बगैर चेहरा देखे ही आदमी को पहचान लेती हैं। पहचानना पड़ता है सागर साहब, ये नौकरी ऐसी है। और आपको कौन नहीं जानता, बहुत बड़े वकील हैं आप, शहर के नामी गिरामी महंगे वकीलों में गिनती होती है आपकी। कैसे आना हुआ? हाँ, मुझे मिस्टर आहूजा केस की फाइल चाहिए थी, मिलेगी? अरे जरूर मिलेगी साहब, क्यों नहीं मिलेगी। सेवाराम जी साहब, वो मिस्टर आहूजा वाले केस की फाइल लेकर आओ। सर वो पानी मांग रही है, पिला दूं? कोई जरूरत नहीं है, प्यासी मरने दे। क्या बात है भाई, पानी भी नहीं पिला रहे? ऐसा क्या जुर्म किया इसने? ड्रग्स सप्लायर है, बस्ती में ड्रग्स बेचती है और जो टाइम बचता है ना उसमें अपना बदन बेचती है। What about her parents? Parents? These all they don't even know who their parents are. Actually, this type of have destroyed our country. Mind your language, Inspector. Do you know who's your father? Tell me, huh? You can't. You are the people who destroyed our country and not us. छी! तुम क्या जानो हम गरीबों पर क्या गुजरती है? तुम जैसे लोगों ने ना जाने कितनी मासूम चांद सी चमकती जिंदगियों को अपने पैरों तले रौंदा है। उसके बाद भी अपनी वर्दी पर सितारे सजाए घूम रहे हैं आप। Yes, I'm a pros. मुझे खुशी है मैं अपना जिस्म बेचती हूँ। तुम लोगों की तरह अपना जमीर नहीं बेचती मैं। तुम्हारा जमीर मर चुका है।
और इस दुनिया में जिंदा वही लोग रहते हैं जिनका ज़मीर जिंदा हो। तुम अपनी माँ को भी बेचोगे तो तुम्हें एहसास तक नहीं होगा कि तुमने क्या किया है। मैंने पानी मांगा, मुझे पानी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ। अगर मेरी जगह कोई दौलतमंद यहाँ होता तो तुम उसके तलवे चाटते और कहते, सर मेरे तलवे चाटने से आपके तलवे तो नहीं घिस गए। शहर के नामी गिरामी वकील यहाँ खड़े होते, लेकिन मैं बेसहारा हूँ ना, मजबूर हूँ। जितना जुल्म करना है कर लो मुझ पर, लेकिन वो ऊपर वाले की अदालत जब अपना फैसला सुनाएगी ना, तो तुम लोग ना जी सकोगे ना मर सकोगे, समझे? Mind your language, Inspector. Do you know who's your father? Tell me, हाँ? तुम क्या जानो हम गरीबों पर क्या गुजरती है? तुम जैसे लोगों ने ना जाने कितनी मासूम चांद सी चमकती जिंदगियों को अपने पैरों तले रौंदा है। Yes, I'm a pros. मुझे सागर कहते हैं, सागर सक्सेना। जानती हूँ, आप कल भी आए थे। हाँ, ये कुछ पेपर्स हैं, साइन कर दीजिए। क्या लिखा है इसमें? यही कि मैं गर्द बेचती हूँ, ड्रग सप्लायर हूँ और मैं अपने जुर्म का इकरार करती हूँ। जी नहीं, इसमें लिखा है कि आपने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है। आप मेरा केस लड़ेंगे। पूछ सकती हो क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जिनका ज़मीर जिंदा है और मैं समझता हूं तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाया गया है। आपको यकीन है कि मैं बेगुनाह हूं? अगर ना होता तो तुम्हारा केस क्यों लड़ता? लो, साइन कर दो। आप शहर के इतने बड़े वकील हैं और मैं गरीब लड़की। आपकी फीस तो हजारों में होगी साहब, और मैं नहीं दे सकती। मैं वकालत पैसों के लिए नहीं करता। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं और अगर तुम बेगुनाह साबित हो गई तो मैं समझूंगा कि मेरी फीस मुझे मिल गई। अपने आंसू पोंछो और यहां पर साइन कर दो। थैंक यू। कौन है वो लोग बस्ती में जो घर सप्लाई करते हैं? क्या नाम है उनका? अगर मैंने उनका नाम बता दिया तो पुलिस का कहर उन बेचारों पर टूट पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो तुम? कि वो लोग आजाद घूमे, सारी बस्ती सारे शहर को जहर के समुद्र में डुबो दें? ये चाहती हो तुम? तुम यही चाहती हो। वो लोग इस देश की, इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी को दीमक की तरह चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं वो लोग इस देश की बुनियाद को। वो लोग नौजवान नस्लों के खून में ड्रग्स का जहर घोल रहे हैं जो धीरे धीरे उन्हें मौत की तरफ लेके जा रहा है। तुम उन मौत के सौदागरों को बचाना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर नाम बताओ उनका। जॉन और कमला। जॉन और कमला। ओके, थैंक यू। मैं चलता हूं, कोर्ट में मुलाकात होगी। योर ऑनर, जरा चेहरा देखिए इस लड़की का, कितना मासूम और भोला भाला है, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है जो बहुत ही भयानक और घिनौना है। योर ऑनर, ये लड़की अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाकर अपने जिस्म का सौदा करती है और साथ ही साथ गंदी बस्ती में गरीब लोगों को गर्द बेचती है। ये लड़की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मेरी मुवक्किला पर गलत और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं जिनका इनके पास न तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। ऑब्जेक्शन ओवररूल। गवाह है मिलोड, गवाह है, और मेरा पहला गवाह है इंस्पेक्टर रघुवीर यादव। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर यादव, क्या आप अदालत को बताएंगे 12 फरवरी को होली के दिन आपने इस लड़की को किस जगह से गिरफ्तार किया था और क्यों? यह लड़की ड्रग्स बेचती है सर। मैंने इसको 12 फरवरी को ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, गंदी बस्ती से। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज।
आपका अभी अभी कहना है कि आपने मेरी मुवक्किला को गर्द बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जी हाँ। यानी जिस वक्त आपने इस लड़की को गिरफ्तार किया वो गर्द बेच रही थी? जी नहीं, लेकिन मैंने इस लड़की को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर कि इंस्पेक्टर रघुवीर यादव ने मेरी मुवक्किला को गर्द बेचते हुए नहीं बल्कि गर्द के साथ गिरफ्तार किया था और कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गए कि मेरी मुवक्किला गर्द बेचती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर यादव ने मुलजिमा को गर्द के साथ गिरफ्तार किया है। इससे यह साफ जाहिर है कि यह गर्द बेचती है, वरना वो गर्द जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपए है इसके पास से बरामद नहीं होती। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। ओके योर ऑनर, मैं अपने फाजिल दोस्त की बात मान लेता हूं। इंस्पेक्टर रघुवीर यादव, जब आपने मेरी मुवक्किला को गिरफ्तार किया था क्या उसके हाथों में गर्द के पैकेट थे? जी मैं समझा नहीं। मैंने आपसे रशियन या चाइनीज में तो नहीं पूछा, मैंने आपसे यह पूछा है कि जब आपने मेरे मुवक्किला को गिरफ्तार किया क्या उसके हाथों में गर्द के पैकेट थे? पैकेट तो हवलदार सेवाराम के हाथ में थे, लेकिन इसी के घर की तलाशी में मिले थे। आपको मालूम है कि मेरी मुवक्किला कहां रहती है? हाँ, उसी गंदी बस्ती में एक टूटे हुए पाइप में। और आप उस टूटे हुए पाइप को घर बता रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि घर उसे कहते हैं जिसमें एक छत, 4 दीवारी हो, एक दरवाजा हो। क्या उस टूटे हुए पाइप में कोई दरवाजा है? क्या उस टूटे हुए पाइप में कोई दरवाजा है? जी नहीं। यह पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर कि उस टूटे हुए पाइप में कोई दरवाजा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी ने उस टूटे हुए पाइप में गर्द रख दी हो मेरी मुवक्किला को फंसाने के लिए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर सागर मेरे गवाह को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले से ही बहका हुआ हो उसे और कौन बहकाएगा? ऑर्डर, आप अपनी बात जारी रखिए। आज सारा देश आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। जगह जगह जश्न हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। हमें आजाद हुए 50 साल हुए हैं, मगर इस देश के नेताओं के पास यह सोचने का वक्त नहीं है कि इस आजादी ने गरीब और बेसहारा लोगों को क्या दिया है। यह कैसी आजादी है योर ऑनर जो कमजोर को और ज्यादा कमजोर बना रही है और ताकतवर को और ज्यादा ताकतवर? आज इस देश की गरीब माओं और गरीब बहनों को अपना घर चलाने के लिए, अपने मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए इज्जत बेचनी पड़ती है, सिर्फ 50 या 100 रुपए कमाने के लिए। इस पर भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। पुलिस उन्हें वैश्यावती के जुर्म में पकड़कर अदालत में पेश करती है और कानून उन्हें 200 या 500 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देता है, जो वो किसी से उधार मांगकर अदा करती हैं, और फिर उस उधार को चुकाने के लिए दोबारा उस बाजार में चली जाती हैं जहां से वो पकड़कर लाई गई थी। अरे अगर इसी का नाम आजादी है तो इस देश की सारी माएं और सारी बहनें ऊपर वाले से दुआएं मांगेंगी कि हमें फिर से गुलाम बना दे, हमें फिर से गुलाम बना दे, हमें फिर से गुलाम बना दे, हमें फिर से गुलाम बना दे। योर ऑनर, मेरे दोस्त मिस्टर सागर ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, बहुत अच्छे डायलॉग बोले हैं। अगर ये डायलॉग पर्दे पर होते तो लोग तालियां बजाते, मगर अफसोस उनकी ये तकरीर मुलजिमा को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। यह गुनहगार है क्योंकि इसके पास से ड्रग बरामद हुई है। योर ऑनर, मैं पहले ही अदालत को बता चुका हूं कि जहां मेरी मुवक्किला रहती है वो एक टूटा हुआ पाइप है जहां पर बेरोक टोक कोई भी आ जा सकता है, और किसी ने वहां पर गर्द के पैकेट रख दिए होंगे। ये सब ख्याली बातें हैं योर ऑनर। अगर किसी ने वहां पर गर्द रखी थी तो मेरे फाजिल दोस्त उसे अदालत में पेश करें। असली मुलजिम इस वक्त अदालत में मौजूद है योर ऑनर, और वही लोग हैं जो बस्ती में गर्द सप्लाई करते हैं, और उनके नाम है जॉन और कमला। एमेन, क्या बोलता है तुम? ये झूठा है जज साहब। अपन लोग ड्रग्स नहीं बेचता है। हाँ जज साहब, हमें फंसाया जा रहा है। हाँ, आप लोगों को जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, मिस्टर सागर अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। इन दोनों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। मुझे दोनों से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू। तुम्हारा नाम जॉन है और तुम्हारा नाम कमला? यस, अपन का नाम जॉन है और ये अपन का गर्लफ्रेंड कमला।
कमला ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। गुड। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ करते हैं। तुम दोनों साथ में रहते हो? हाँ रहते हैं। तुम दोनों साथ में धंधा करते हो? हाँ, जॉन माल देता है और मैं। अपन तेरा लव के वास्ते उस पाइप में गद रखा और तू अपन को फंसा रही कुतिया साली। अपन को पकड़वाई छोड़ेगा नहीं, जान छोड़ मार डालेगा कुतिया साली। तू मुझे मारेगा? मैं जज साहब को बता दूंगी कि दाना सेठ के कहने पर ही हमने वो ड्रग्स के पैकेट पाइप में रखे थे। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा नीलम उर्फ नीलू बेकसूर है। लिहाजा यह अदालत उसे बाइज्जत रिहा करती है और जॉन और कमला को हिरासत में लेकर उन पे चार्जशीट तैयार करने का हुक्म देती है। नीलू, कहां जा रही हो? वहीं जहां मैं रहती हूँ। तुम वापस उसी गंदगी में जाओगी? और किधर जाऊं? जहाज का पंछी उड़कर चाहे जितनी भी दूर चला जाए, उसे लौटकर वापस जहाज पर ही आना पड़ता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी ठिकाना नहीं होता। ठिकाना तलाश करोगी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कहाँ तलाश करूं? किसके पास जाऊं? और फिर मुझ जैसी लड़की को कौन पनाह देगा? क्या आप देंगे? कहना बहुत आसान है वकील साहब, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल। सुनो, क्या तुम मेरे घर चलोगी? जी। ओके, आओ बैठो। ए, कम ऑन, देर हो रही है। चलो बैठो 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 बैठो, कम ऑन फास्ट। नीलू। अरे बेटा, आ गए तुम? ये कौन है बेटा? इसका नाम नीलू है। अच्छा अच्छा अच्छा। बंसी काका ये कुछ दिनों तक यहीं रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक मिनट आया। हेलो, हाँ बस मैं आ रहा हूं, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। बंसी काका, मैं सुधाकर के यहां जा रहा हूं। आप नीलू के ऊपर मेहमान वाला कमरा खोल दीजिए, मैं रात को देर से आऊंगा। बेटा खाना तो खा लो। पार्टी में जा रहा हूं, खा कर आऊंगा। आप इन्हें खिला देना और कमरा भी दिखा दो। ओके बाय। आओ बेटी, आओ आओ बेटी, आओ। बेटी, ये है तुम्हारा कमरा। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करता हूं।
दुआ देगा ये दिले बर्बाद हंसकर, मुझे भी दो थोड़ा प्रसाद हंसकर। जीते रहिए खुश रहिए, बंदे को कहते हैं सलीम ताज। ताज? ताज इनका तकल्लुस है, शेर कहने की बीमारी है इन्हें। बोल, सवेरे सवेरे क्यों टपका यहाँ? रात भर जागकर सुबह 5 बजे एक ताजा गजल कही, सोचा अपने यार को सुना दूं चलकर। मुझे माफ कर यार, क्यों अपने घटिया शेर सुनाकर मेरा दिन खराब कर रहा है? आप कहाँ चली, आप तो मेरा शेर सुनते जाइए भाभी जान। अबे मरवाएगा क्या, हमेशा बकवास करता रहता है। बंसी काका मेरा ब्रीफकेस ला, मुझे कोर्ट पहुंचना है। तू चल रहा है? चल रहा हूँ भाई, मेरे को रास्ते में उतार देना यार। चल। बंसी काका नीलू के लिए कुछ कपड़े वगैरह हर्षद के हाथ भिजवा देता हूँ। अच्छा ओके। अंदर नहीं आएंगे आप? हाँ? डिलीशियस। आज तो आपने खाना बहुत ही लजीज बनाया। मैंने नहीं बनाया बेटा, नीलू बिटिया ने बनाया है। मुझे तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने दिया इसने। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पूछा भी नहीं। तुमने खाना खा लिया? नहीं खाया बेटा, तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो बैठिए ना, साथ खाएंगे। जी आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ओके। बंसी काका मेरा गाउन लाना। ये लीजिए। आपने क्यों तकलीफ की? बंसी काका कहाँ है? वो बाजार गए हैं। क्या हुआ? पता नहीं, मेरे जूते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जूते तो आपने पहन रखे हैं। पता नहीं आजकल मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। होता है भाई, होता है, इश्क में ऐसा भी होता है। इसके लिए भी खाकसार ने, सलीम ताज ने शेर कहा है कि आपको सामने जो पाता हूं मैं तो खुद को भी भूल जाता हूं। आधा वर्ज है, आधा वर्ज है। शेर कैसा था भाभी जान? यार ये भाभी जान क्यों चली गई? इसलिए चली गई क्योंकि वो तेरी भाभी नहीं है। भाभी नहीं है तो फिर कौन है? चल समझाता हूं। अरे भाई लेकिन कोई भी हो, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। अब तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं, बारिश में भीगने से बुखार आ गया है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप इन्हें बाजार से मंगवा लीजिए। और हाँ, इनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते रहिए, बुखार उतर जाएगा। जी। नीलू, क्यों उड़ने लगी हवाओं में? भूल गई अपनी औकात कि तू क्या है? अरे वो आसमान का चमकता हुआ सूरज है और तू गंदी गटर का वो कोना जहां सूरज तो क्या उसकी किरणें तक नहीं पहुंच सकती।
वो सागर है और तू एक जहरीली बूंद, जिसे अगर सागर अपना ले तो उसकी अपनी जिंदगी जहरीली हो जाए। तू उसकी हंसती खेलती जिंदगी में जहर भर देना चाहती है? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर चली जा यहां से, दोबारा यहां पलट कर नहीं आना। चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी यहां से, मैं चली जाऊंगी यहां से। ये क्या, तुम रो रही हो? देखो मेरा बुखार उतर चुका है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये कौन से कपड़े पहने तुमने? वही जिन्हें पहनकर मैं यहाँ आई थी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो? मगर क्यों? क्योंकि मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। आप इस शहर के इज्जतदार इंसान हैं। अगर मैं यहाँ रही तो कल सारा शहर आप पर उंगलियां उठाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दुनिया वाले आपके दामन पर कीचड़ उछालें। तुम दुनिया वालों की फिक्र मत करो, दुनिया वालों को जवाब मैं दूंगा। क्या जवाब देंगे आप? कल जब दुनिया वाले आपसे पूछेंगे कि जो लड़की आपके घर में रह रही है कौन है, वो क्या रिश्ता है आपका उससे, तो क्या कहेंगे आप? कहिए, क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा वो मेरी बीवी है। क्या? हाँ, अदालत में तो मैं घुमा फिरा कर बात करता हूं, मगर पर्सनल लाइफ में नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बोलो करोगी मुझसे शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, क्या खराबी है मुझ में? बोलो, जवाब दो। खराबी आप में नहीं, खराबी मुझ में है। आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया हालात की जद में फंस कर किया। तुमने सिर्फ अपना जिस्म बेचा है नीलू, किसी का खून तो नहीं किया। मैंने खून किया है वकील साहब, खून किया है मैंने। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 खून किए हैं। ये हाथ 4 आदमियों के खून से रंगे हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो खूनी है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इस लड़की को। हाँ, गिरफ्तार कर लो मुझे। डाल दो मेरे हाथ पांव में बेड़ियां और फेंक दो किसी अंधेरी कोठरी में। खूनी हूँ मैं, खूनी हूँ। हाँ, मैं खूनी हूँ। खून किया है मैंने, खून किया है मैंने। मैं खूनी हूँ। क्या हुआ नीलू? छोड़ दो मुझे, खूनी हूँ मैं। हाथ मत लगाओ। होश में आओ नीलू। डाल दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, चढ़ा दो मुझे सूली पर। मैं खुद जीना नहीं चाहती। होश में आओ नीलू। छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ होश में आओ नीलू। आखिर कब तक अंदर ही अंदर घुटती रहोगी तुम? निकाल क्यों नहीं देते उस लावे को जो अंदर ही अंदर तुम्हें जलाकर राख किए दे रहा है? आज मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ नीलू, सब कुछ। तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरी है, सब कुछ बोलो नीलू, जवाब दो। पानी। मामा जी, मामा जी, क्या हो गया? नीलू, नीलू बिटिया, अरे इसे कपड़े से निचोड़ लो बिटिया, फिर खांसी उठेगी तो काम आएगी। नहीं मामा जी, मैं हूँ ना, मैं हूँ। मैं लाऊंगी आपके लिए दूसरी दवाई। अब कहाँ से लाएगी तू? जहाँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वहाँ मेरी दवाई कहाँ से लाएगी? मामा जी, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, वही सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर मैंने नौकरी के लिए जो एप्लीकेशन दी है ना, मुझे पूरी उम्मीद है वो नौकरी मुझे जरूर मिलेगी। बिटिया
बूढ़े हड्डियों में अब जोर नहीं रहा। मामा जी, मैं कमाता, तुझे इस तरह नौकरी पर थोड़े ही जाने देता। कैसी बात करते हैं मामा जी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, समाज में जीने का सलीका सिखाया। मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। मैं हालात से लड़ूंगी। मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। नीलू बेटी। गुड स्पीड। गुड मॉर्निंग सर। काम भी काफी नीट है। सो यू आर कंफर्टेबल विथ योर न्यू जॉब हियर? यस सर। वेरी गुड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें आज ही कोरियर करवा देना। ओके सर। ओके। आई एम सॉरी सर। तुम्हें मालूम है ना, रोज सुबह 8:30 बजे ड्यूटी पे आना है। जी सर। ओके, गुड नाइट। हाय, लगता है आपकी बस आज भी लेट है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैडम, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। नो थैंक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे क्या बात है रे, क्या बात है जाने मन। ये जल्दी क्या बदतमीजी है। में पिक्चर दिखाऊंगा इंग्लिश मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, बैठिए। गाड़ी रोकिए। घर आ गया आपका? जी हाँ, आ गया। गाड़ी रोकिए। ओके। यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। बाय। You're वेलकम। कमाल की लड़की है। सच कहा किसी ने, मुंबई की बरसात का और लड़की की जात का कोई भरोसा नहीं। मैंने उन गुंडों को आपके पीछे भागते हुए देख लिया था, इसलिए वक्त पे आ गया। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? मनोरी। हाँ, आइए आइए। गाड़ी रोक दीजिए।
अच्छा, यहाँ रहती हैं आप? जी। क्या लड़की है? ना शुक्रिया, ना थैंक यू, ना अपना नाम बताया, ना मेरा नाम पूछा। नीलू बेटी, कमाल करती हो तुम। अरे कम से कम उसका नाम तो पूछ लेती। मामा जी, मैं इतनी घबरा गई थी कि सब कुछ भूल गई। इतनी बड़ी हो गई तू, फिर भी बच्ची की बच्ची रह गई। हाँ, अरे उसे अपने घर तो ले आती। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों के काम आते हैं। नीलू बेटी, वो जरूर कोई फरिश्ता होगा, तभी तो उसने तेरी इज्जत बचाई और तुझे घर तक छोड़ा। हाँ, वरना आज के जमाने में दूसरों के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालता है। बेटी, वो अगर दोबारा मिले तो उसका शुक्रिया अदा जरूर कर देना। हाँ? जी मामा। देखिए, आप सोच रही होंगी कि मैं आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ हूं। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं। बात यह है कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और मेरे पास एक ही जैकेट है। अगर आप मेरी जैकेट आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगर याद आ जाए तो उसे लेकर रात 8 बजे कैरो क्लब में आ जाइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप नहीं आई तो मैं जिंदगी भर जैकेट नहीं पहनूंगा। मैं तो नाउमीद होकर सोच रहा था कि आप नहीं आएंगे। मुझे तो आना ही था। आपकी जैकेट। हाँ, थैंक यू। आपने ये जैकेट लाकर मेरा दिल तोड़ दिया। ये जैकेट नहीं लाना था। आइए बैठिए। वो क्यों? क्योंकि इस बहाने आपसे दोबारा मुलाकात तो होती। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। शुक्रिया। आपको मुझ में कुछ बात तो नजर आई। एनीवे, क्या लेंगे? सिर्फ कॉफी। वेटर, 1 कॉफी एंड अ कोक। थैंक यू। आपसे मुझे एक शिकायत है। शिकायत? क्या? आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। नीलम। नीलू। और मुझे विक्रम मल्होत्रा कहते हैं। विकी। आपके हाथ की लकीरें बताती हैं कि आपका हाथ जिसके हाथों में आएगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? अपनी जिंदगी संवार रहा हूं। ये देखो कि सारा हिंदुस्तान लल्लन की झोली में और लल्लन आपकी खोली में। बोलिए किसको भेजूं, कब भेजूं? अभी भेज दूं? नहीं चाहिए ललन। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें सिर्फ कोरे कागज पर दस्तखत करने की आदत है और तुम हमारे पास ऐसे घिसे पिटे कागज ले आते हो जिन पर दुनिया भर के दस्तखत होते हैं। अरे भाई, कोई ऐसा कागज लाओ जिस पर सिर्फ हमारा साइन हो। May I come in, sir? कम इन, कम इन। बोलो नीलू। सर, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। कहाँ साइन करूं? जी, यहाँ पर। यहाँ पे। ये पेपर्स बहुत जरूरी हैं
इन्हें इमीडिएटली फैक्स कर देना। ओके ओके सर। ओए ललन ललन, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे आहूजा साहब, क्या पटाखा है? कितनी खूबसूरत है, जवान है, कमसीन है, नाजुक है, सब कुछ है। और मैं तुम 3-4 दिन वेट करो, तब तक ये फोटो से काम चलाओ। मैं भी आया, समझे कि नहीं? मैं आता हूँ। पान खाओगी बेन? जी नहीं। खाना भी नहीं चाहिए। अरे दांत खराब हो जाते हैं मेरे, देखो। खैर छोड़ो, देख नहीं पाओगी। घर तो बहुत बड़ा है, अच्छा है, लेकिन खाली है। कोई सजावट ही नहीं। क्या बेन, यहाँ पर एक सोफे के साथ 4 कुर्सी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक फ्रिज, 2 डोर वाला, एक ही नहीं। हाँ, ये यहाँ पर बेन एक डाइनिंग टेबल होने चाहिए, है कि नहीं? कसम तब्बू की, फिर तो ये घर बंगला लगेगा, बंगला, एक ही नहीं। शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये से कैसे नहीं चाहिए? तुम तो लाखों कमाओगी। आज ही आहूजा साहब से बात करता हूँ, एक रात का 50,000 तो हंस के देगा वो। एक ही नहीं है। और तुमको तो मैंने अपनी बीन बनाया है, इसलिए तुमसे ज्यादा कमीशन तो ले नहीं सकता हूँ मैं। ओनली 10% है। 50,000 में 5,000 मेरा और पूरा का पूरा 45,000 तुम्हारा, ठीक है ना बीन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? चला जाए यहाँ से, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं बुरा नहीं माना, लेकिन पहले बताना चाहिए था। कम से कम ये दीवार तो खराब नहीं होती है। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ। फिर ये थप्पड़ गया है, तुम तो मेरे को जूता भी मार सकती हो, बेन हो ना। लेकिन जरा मेरी बात पे गौर करना। ये रहा मेरा कार्ड। Get out, I said. Get out. अभी क्या है, तुम गुस्से में हो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। कसम तब्बू की, मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके रहूंगा, समझी कि नहीं? चलता हूं मैं, फिर मिलूंगा। हाँ, ट्राई दिस। नहीं। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। ये तुम पे बहुत जचेगी। ब्यूटीफुल। लुक हियर। वाओ, ब्यूटीफुल। पैक दिस, इसे पैक कर दो। आज शाम को तुम्हें मेरे घर आना होगा। हाँ? घर? क्यों? क्योंकि मैंने एक पार्टी रखी है। आज मेरा बर्थडे है और इस शाम मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन विकी, मैं पार्टीज में नहीं जाती। स्टूपिड। पार्टी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है। वहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। बोलो, आओगी ना? आऊंगी, चले? चलो। प्लीज यार, गिव इट टू मी। कहाँ गई? हाँ, अरे ये इसमें कुछ नहीं, ये खाली है मुन्ना, बिल्कुल तेरी तरह। प्लीज गिव मी यार, दे रहा यार, प्लीज दे यार, दे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगा। पहले लोडिया तो आ जाने दे। लोडिया नहीं, नीलू है वो, नीलू। प्लीज यार, मैं गला दुख रहा है यार, मैं मर जाऊंगा यार, प्लीज गिव इट टू मी। वरना ये मर जाएगा यार। मैं मर जाऊंगा। ये ले, तू भी क्या याद करेगा? नहीं, ये गुलदस्ता मुझे दे दीजिए। विकी कहाँ है?
बाहर गया है आपके लिए केक लाने के लिए। वो हमसे बोल के गया है कि जब आप आए तो आपका ख्याल रखें। आप लोग कौन है? हम विक्की के ही तो दोस्त हैं और मेरा नाम है सूरज। मुझे जगन कहते हैं, जगन्नाथ। आई एम संजय। यू कैन कॉल मी संजू। और मेरा नाम है राशि। यू कैन कॉल मी रैश। लेकिन विक्की ने तो कहा था कि उसने किसी को भी नहीं बुलाया है। हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं, जाम पी के चले जाएंगे बेबी। उठो विक्की, आंखें खोलो। तुम्हारे दोस्तों ने देखो तुम्हारे नीलू के साथ क्या किया। उठो विक्की। नीलू, नीलू तुम आ गई। मेरे दोस्तों ने मुझे पिला दी थी। I'm sorry, darling. I'm sorry, darling. उठो विक्की, देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया। ये तुम क्या कर रही हो नीलू? विक्की तुझे प्यार करता है। अगर तूने उससे सब कुछ बता दिया तो वो उन चारों को जान से मार डालेगा और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे कुछ मत बता और चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर चली जा। दूर चली जा। बेटी आज 3 दिन हो गए, न तूने कुछ खाया है न पिया है। ले दूध पी ले बेटी। मुझे भूख नहीं है मामा। बेटिया जिद नहीं करते, ले पी ले। मैं जीना नहीं चाहती, मैं तो उसी दिन मर जाना चाहती थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? बेटिया इस देश में सैकड़ों लड़कियों के साथ रोज यही हादसा होता है, तो क्या वो सब के सब तेरी तरह पंखे पे रस्सी का फंदा डालकर फांसी लगा लेती है? हाँ? मुझे और उसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। बेटिया जिंदगी कोई भीख में मिला हुआ सिक्का नहीं है जिसे जब चाहा उठाकर मौत की झोली में डाल दिया और फिर तू क्यों मरेगी? मरना तो उन कमीनों को चाहिए जिन्होंने तेरी इज्जत के दामन को तार तार किया है। मुझे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं। अगर तू मर गई बेटी तो उन दरिंदों को और हिम्मत मिलेगी। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है बेटी। जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो बेटी, जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो। पानी बेटी, पानी। मामा, मामा। ये क्या मामा, तुमने फिर दवाई नहीं ली? बेटिया दवा खत्म हो गई, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है और तू भी नौकरी पर तो नहीं जा रही है। मैं नौकरी पे जाऊंगी मामा, मैं लाऊंगी दवा, मैं जाऊंगी नौकरी पे। मैं हूं ना, मैं हूं। अब मेरा इलाज सिर्फ मौत है बेटी, मौत है। ना मामा, मेरा तुम्हारे बिना कौन है? मैं नहीं जी सकूंगी मामा तुम्हारे बिना, नहीं जी सकूंगी। May I come in, sir?
कम इन। कहाँ थी 4-5 दिन से? आई नहीं? सर दरअसल बात यह है कि मेरे मामा जी की तबीयत बहुत खराब थी। मुझे 5,000 रुपए एडवांस मिल सकते हैं? 5,000? कोई बात नहीं भाई, अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये रहे 25,000 रुपए। बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने मामा का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी करा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं। ना 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 ना, मैं किसी पे एहसान नहीं करता। आई एम अ बिजनेसमैन। मैं सौदा करता हूँ। यू नो, गिव एंड टेक। उस हाथ दे, इस हाथ ले। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें ये 25,000 लौटाने की कोई जरूरत नहीं। तो मुझे इसके बदले में क्या करना होगा सर? कुछ नहीं, सिर्फ आज की रात यहीं काटनी होगी मेरे साथ। अरे मान जाओ, मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा। जलील आदमी, तूने क्या मुझे अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी समझ रखा है? ये ले अपने पैसे। मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, कुत्ता कहीं का। हेलो ललन, जल्दी मेरे ऑफिस पहुंचो। अगर मैंने उस बदतमीज लड़की का गुरूर नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी सूर्यकांत आहूजा नहीं। विक्की! विक्की! क्या हुआ? विक्की! Oh God! विक्की! विक्की! उठाओ ना इसे, वो क्या देख रहे हो? विक्की! विक्की! मैडम, आपके मरीज का केस काफी बिगड़ चुका है। वो ड्रग एडिक्ट है और मॉर्फिन के इंजेक्शन भी लेता है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? ठीक तो हो जाएगा, पर काफी वक्त लगेगा। कितना? 3 से 6 महीने और 1 साल भी लग सकता है। पैसे कितने लगेंगे डॉक्टर साहब? दवाइयाँ, इंजेक्शन, हॉस्पिटल की फीस कुल मिलाकर 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए। हे भगवान, मुझ गरीब को तूने किस इम्तिहान में डाल दिया है? इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से होगा? ये क्या मामा, फिर दवाई लेना भूल गए आप? लो। बहुत शरीफ आदमी हो तुम्हारा मामा बीन। कसम तब्बू की, ऊपर वाले ने बहुत जल्दी बुला लिया उसको। मैं तुम्हारा दुख दर्द समझता बीन। कसम तब्बू की, हरिदास तुम्हारा मामा ही नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि मामा से बढ़कर बाप की तरह तुमको पाला उसने।
चला गया बेचारा। और वो दूसरा जिसको तुम मोहब्बत करती, उधर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूला झूलता। लो बेन, आंसू पोंछ डालो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ तुमने जो फैसला किया है ना, बिल्कुल सही किया है। अरे एक चला गया मगर दूसरा बच जाएगा। कसम तब्बू की, मैं तो कहता हूँ तुम ठीक वैसे ही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी ना? क्या करना होगा मुझे? ठीक 8:30 बजे आहूजा कॉटेज पहुंच जाना। मालूम है ना आहूजा कॉटेज किधर है? बैंड स्टैंड बांद्रा। ठीक है ना बैंड? मैं चलता हूँ। ये कौन है? यही तो है वो बेन जिसके लिए आपने मुझे किया था टेलीफोन और मैंने आटा घुमाया था। यही तो है। ये बहन है? हाँ। कसम तब्बू की, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी हैरत में पड़ गया था, पहचान ही नहीं सका। देखा आहूजा साहब, मेरी बहन टेम की कितनी पाबंद है। 8 बजे बोली थी, ठीक 8 बजे पहुंच गई। लग रही है ना, बनेगी ना टॉप की हीरोइन। अरे ये तो टॉप की हीरोइन से भी बड़ी लग रही है। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी टेम है, अभी टेरो। ये अपनी जेब खाली करो ना, मेरे को खुजली हो रही है। ओह खुजली, ये ले 50,000 गिन ले। अरे गिनने की क्या जरूरत है, मैं तो गिनता ही नहीं है। तुम तो जानते हो कि आपने कह दिया, मैंने मान लिया। ये रहे मेरे 5,000, है कि नहीं? वैसे लेने का हक तो नहीं बनता है, लेकिन क्या करूं, घर में 2 जवान बेटियां हैं, है कि नहीं? 5 और रख लूं क्या? ठीक है, ठीक है आहूजा साहब, तो मैं निकलता हूँ। कसम तब्बू की, मेरी बहन को ज्यादा तंग नहीं करना। नीचे ही बैठा हूँ मैं, ज्यादा आवाज आई तो ऊपर ज्यादा आवाज नहीं करो, चलता हूँ, पतली गली से निकल लो। चले अंदर, जाने मन। ओह ओह, हाँ ललन बोलो। हाँ मैं डॉक्टर परमार बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप उसे घर ले जा सकती हैं। विकी, डॉक्टर आपने उसे मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि आपने मुझे मना किया था ना। आप आ रही हैं ना? जी। अरे ये एक मिनट, अरे ये तुम हो? कसम तब्बू की, मैं तो तुमको बिल्कुल पहचाना ही नहीं। और ये क्या हुलिया बना रखा है? ऐसे में तुमको कोई 100 रुपए भी नहीं देगा। मुझे अब और पैसों की जरूरत नहीं, इसलिए दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अरे क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो बेन? मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो 2 बेटियों की शादी करनी है ना। बेटी, मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटियों से कोई लेना देना नहीं, समझे? देखो देखो बीन, आज शाम को मैंने मिस्टर दयाल से ना सौदा फिट किया है, पूरी 1 पेटी मिलेगी, समझे ना?
देखो कसम तब्बू की, इनकार मत करना। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं धंधा छोड़ चुकी हूँ। गेट इट क्लियर इन योर माइंड। रिक्शा। देखो बहन, देखो बहन, क्या समझती है? क्या मेरे को कोई लड़की नहीं मिलेगी? हैं? अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अरे वाह, क्या लौंडिया है यार। ये बेन, ये 10 लाख का चेक है डॉक्टर, इसे आप उस लड़के को दे दीजिएगा जिसने मेरे बेटे को यहाँ पहुँचाया था। विकी, अरे आप आ गई, लेकिन पेशेंट को तो उनकी माँ। हाँ, मैंने देखा। आपने उन्हें मेरे बारे में बताया डॉक्टर साहब? जी नहीं, आपने जो मना किया था सिर्फ उनकी माँ को बताया है, और जाते हुए उन्होंने ये 10 लाख का चेक आपके नाम दिया है। इसे आप रखिए डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से आपके अस्पताल के लिए डोनेशन समझ लीजिएगा। 10 लाख का चेक आप इस हॉस्पिटल को डोनेट कर रही हैं? हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ आने वाला हर पेशेंट करोड़पति नहीं होता ना, और ना जाने कितने लोग गर्दिशों के मारे, हालात के सताए, दर्द और ड्रग्स जैसे खतरनाक जानलेवा नशे के आदी हैं। अगर उनमें से कोई आपके पास आए तो आप इन्हीं पैसों से उसका इलाज करना, उसको एक नई जिंदगी देना, नई जिंदगी जो आपने मेरे विकी को दी, मेरे विकी को दी। मुझे बर्बाद करने वाले अब बच नहीं सकते। यार हम लोग आ तो गए, लेकिन हमें बुलवाया किसने? हाय, क्या सेक्सी आवाज थी। मैंने उससे कहा डार्लिंग तुम्हारे बर्थडे पर तो क्या तुम जहां कहोगी मैं वहां आने को तैयार हूं। मुस्कुराकर उसने फोन ही रख दिया। पिंग पिंग पिंग, मैं तुम्हारा प्यार बोल रही हूँ सूरज डार्लिंग, मेरे जन्मदिन पर नहीं आओगे? यार मैं तो उसकी आवाज सुनकर ही पागल हो गया यार। मगर वो खूबसूरत हसीना है कहाँ? सूरज, संजय, जगन, तुम सब कहाँ? लाशें कहीं आया जाया नहीं कर, मैंने उन सबको मार दिया, और अब थोड़ी देर में तुम भी मर जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें भी जहर दे दिया है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरी इज्जत के दामन को तार तार किया था। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो शायद मेरा विकी ही मुझसे शादी कर लेता। नहीं, विकी तुमसे कभी शादी नहीं करता। उसने तुम्हें चुटकी भर ड्रग्स के लिए हमें बेच दिया था। झूठ बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है। नहीं, मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, विकी की तलाश, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं उसे ढूंढती रही, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में, मगर वो कमीना मुझे नहीं मिला। और ये बेदर्द जमाना मुझे लूटता रहा, बर्बाद करता रहा। मैं अपना वजूद खो चुकी थी, अपनी पहचान भूल चुकी थी। मेरी जिंदगी उस बूंद के समान हो गई थी जो आसमान से गिरी मगर समा गई गंदी नाली में। पुलिस मुझे तलाश करती रही मगर मैं उन्हें नहीं मिली। और उसके बाद कुछ लोगों की मुझ पर नजर पड़ी। कौन यहाँ पड़ा है? अरे कलवा, ओ हरिया, जल्दी आओ। देखो, चलो इसे उठा कर ले चलो। पता नहीं क्या हो गया।
उन्होंने मुझे उठाकर एक टूटे फूटे पाइप में लाकर रख दिया। यही पाइप मेरा मुकद्दर बन चुका था और इस तरह मैं बस्ती पहुंच गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई भी लड़की इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी मुसीबतें, इतने दुख झेलने के बाद भी जिंदा रह सकती है। नीलू, आज तुम मेरी निगाह में बहुत ऊपर उठ गई हो। हाँ, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं तो दूसरी बात है। मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ऐसा मत कहिए। आप तो सागर हैं और आपका दिल सागर से कहीं ज्यादा विशाल है। मैं तो सिर्फ एक बूंद हूं और सागर के सामने बूंद की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी की किताब का एक एक पन्ना खोलकर आपके सामने रख दिया है। उसके बाद भी आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। तुम नहीं जानती नीलू कि तुमने हाँ बोलकर मुझे क्या दिया है। हम कल ही शादी कर लेंगे। तुम अपनी शादी में किसी को इनवाइट करना चाहोगी? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बस्ती के कुछ लोगों तुम सारी बस्ती को इनवाइट करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ, हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। हमारे पास सिर्फ एक दिन है। कल तुम दुल्हन बनोगी। रात को माई मेरी बेला आई थी, कह रही थी माई की शादी है, उसे चूड़े मेरी तरफ से भेंट करना। तू पहनेगी ना माई? हाँ, मैं जरूर पहनूंगी। तू जा खाना खा ले। हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मैं पेट भर के खाऊंगा। माई की शादी है, माई की शादी है, माई की शादी है। बेला, माई की शादी है, माई की शादी है। अच्छा माई, दुल्हन को मंडप में बुलाइए। तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आई हूँ। शादी मुबारक हो विकी। नीलू, ये क्या कर रही हो तुम? पुलिस को फोन करो। दाना सेठ जिंदाबाद, दाना सेठ जिंदाबाद, देश के नेता जिंदाबाद, देश के नेता जिंदाबाद, दाना सेठ जिंदाबाद, दाना सेठ जिंदाबाद, 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 दाना सेठ जिंदाबाद। Oh!
और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिमा नीलम उर्फ नीलू को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। 7 साल कुछ ज्यादा नहीं है नीलू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे मिस्टर सागर, आप और यहाँ किससे मिलने आए हैं? जी मैं नीलम से मिलने आया हूँ। ओह, आपका मतलब नीलू से है जिसे 7 साल की सजा हुई थी? हाँ जी, आज उसकी रिहाई का दिन है ना, मैं उसे लेने आया हूँ। लेकिन उसे तो 6 महीने पहले ही रिहा कर दिया था। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सागर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो यहाँ से 6 महीने पहले ही जा चुकी है। जा चुकी है? मगर कहां गई होगी? प्यार में तेरे मैंने खोया अपने दिल का चैन, तुझको आंखें ढूंढती है, दिल भी है बेचैन। प्यार में तेरे मैंने खोया अपने दिल का चैन, तुझको आंखें ढूंढ रही है, दिल भी है बेचैन। जीत गई तन्हाई मुझसे, हार गई तदबीर मेरी, एक बूंद है तू आंखों में भरी, ना नदियाँ की ना सागर की ना धरती की ना अंबर की, तू तो है तकदीर मेरी, एक बूंद है तू आंखों में भरी। अरे बाबा साइड में चलिए ना। नीलू, नीलू रुक जाओ। मेरे पास मत आना। नीलू मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ नीलू। नीलू, नीलू मैं कहता हूँ होश में आओ नीलू, होश में आओ नीलू। मेरे पास मत आओ। क्यों नहीं आना? हाँ, मैं कितने दिनों से पागलों की तरह तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। हाँ, तुम 6 महीने पहले छूट गई थी और फिर भी तुमने मुझे मिलने की कोशिश नहीं की। क्या करती आपसे मिलकर, मैं आपके लायक नहीं रही। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? अरे तुम्हारी जुदाई में ये वक्त मैंने किस तरह गुजारा है तुम्हें मालूम है? और आज तुम मुझे मिली हो तो इस तरह भाग रही हो जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो। भगवान न करे आपको कोई बीमारी हो। अरे बीमारी तो मुझे हो गई है, इसलिए तो कह रही हूँ मुझसे दूर रहो। भूल जाओ मुझे। क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या बीमारी है? मुझे वो बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। मुझे एड्स हो गई है।
दुनिया ने मुझे जी भर के लूटा और एड्स का जहर मेरे बदन में घोल दिया। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे भूल जाइए वकील साहब। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता नीलू। तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी हो। अरे मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे बदन से नहीं। चलो चलो, अपनी बची हुई जिंदगी के बाकी दिन मुझे दे दो नीलू। नीलू, नीलू, आंखें खोलो नीलू। नीलू, देखो देखो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा नीलू। आंखें खोलो नीलू, आंखें खोलो नीलू। बूंद को सागर में समाते देखा है, मगर आज सागर खुद बूंद में समा गया। नीलू, अजनबी में चली, अलविदा अलविदा, प्यासी इस बूंद को याद रखना सदा। अजनबी में चली,